अच्छा जी। अच्छा, आप जरा देखिएगा, ए बी सी है जी। अब हम बात कर रहे हैं, ये असल में रिकॉर्डिंग नहीं थी, रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की है। प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स आपके पास क्या है कि जस्ट लाइक आपके पास कोई भी काउंटिंग जो होती है वो आपके पास रियल नंबर्स आती है। ठीक है। अच्छा, अब जस्ट लाइक आप देखें कि ए प्लस बी है। ठीक है, वो आपके पास जी, सुदेर का नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, डिस्कनेक्ट और कनेक्ट। अच्छा जी, ए बी सी जो है वो रियल रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास क्या है, काउंटिंग है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये जो हम ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं तो फिर हम ये दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? ये थोड़ा सा आपका रिवीजन का काम, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो इन टच दे रही हूँ आपको। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग कि ये राइटिव कैसे हुई हुई है, इसको आप देखें जरा एक दफा। अच्छा जी। ओके मैम। ओके, अब जरा देखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ए प्लस बी इज अ रियल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे है सम ऑफ द टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, अभी मेरा ख्याल एक और अननोन नंबर से स्टूडेंट एंटर हुआ है। जी, इसका नाम है हफीजुल हसन। है आपकी क्लास में भी ये कोई? यस मैम, है। ठीक हफीजुल है, हसन हमारी क्लास की। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ए प्लस बी मैम जो है जी। कनेक्ट नहीं हो रहा, वो बाकी इशू है उसका। चलिए, उसे कहें कोई बात नहीं, उससे रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप उसका रोल नंबर वगैरह लिख के सेंड करें तो उसको अटेंडेंस लगा देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर वो अटेंड कर लेगा। अच्छा, ए प्लस बी ओके इज मैम। अ रियल नंबर है। ठीक है, अब राइट साइड पे आप देखें कि दो रियल नंबर्स जो है कोई से, उनको 1 + 5 इज इक्वल टू 6 और 6 इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होती है। ये देखिए, सज्जाद मलिक फिर एंटर हो चुका है। मेरी भी लगा दीजिए। अच्छा जी, अब ये दो नंबर्स हैं जी। भाई स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेट का बहुत इश्यू चल रहा है, बार बार स्टूडेंट्स डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो रहे हैं, ये अब जरा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं ना 250 तक यही काम नहीं कर सकती कि मैं ऑल टाइम जो है ना वो आप लोगों को जो है वो एंटर करती जाऊँ। जी, ये लाइन किसने लगाई है स्टूडेंट? कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी करें स्टूडेंट, ताकि लाइन रिमूव हो, अदरवाइज नाम साथ ही लिखा हुआ आ जाता है कि स्टूडेंट ने किया है। अच्छा जी, लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स है। ठीक है, ये लाइन को कंट्रोल जी करके रिमूव करें, मेरा रिकॉर्ड लेक्चर चल रहा है, उसमें अगर मैंने नहीं देखा, मैं पीछे स्टूडेंट्स को एंटर कर रही थी, तो ये अदरवाइज मैं इसको डिसिप्लिनरी कमेटी में इसका नाम भेज दूंगी। रिमूव करें, कंट्रोल जी करें। अच्छा, तो अब ये है कि ए प्लस बी जो है वो रियल नंबर है, और इसके बाद हम बात करते हैं ए बी इज अ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन भी साथ ही आपके पास चल रही है। ए बी में है फॉर एग्जांपल 7 है और 3 है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 21, तो इनका रिजल्ट जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन जो है वो आपके पास है, ए प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए है। ठीक है, तो ये 2 + 6 इज इक्वल टू 6 + 2। ठीक है, दोनों नंबर्स की आपने सेटिंग चेंज कर दी है, राइट साइड और लेफ्ट साइड की, तो वो भी आपके पास जो है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो यहाँ पे दो नंबर जो है उनका मल्टीप्लाई करें, 3 × -5 और -5 × 3, तो ये दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो आपके पास इक्वल आएगा। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी सी जो भी आपने चूज किए होंगे, अब ये फिर स्टूडेंट्स हैं जो कि वेटिंग रूम में हैं, लेकिन इनमें एक तो इफ़त अब फातिमा का नेट चल ही नहीं रहा। ठीक है, ये ना आप कासिम ग्रुप के अंदर मेंशन करें कि इफ़त जो है वो अगर बार बार यानी कि मैं अब 10 दफा वो रिज्वाइन हो गई हैं, तो इस तरह के स्टूडेंट्स को मैं फैसिलिटेट नहीं कर सकती कि मैं बस पीछे जाके जो है ना इनका दोबारा दोबारा करती जाऊँ। बस एक टाइम स्पेसिफिक 15 मिनट के अंदर अंदर क्लास के अंदर एंटर हो जाएं, अपने नेट की अवेलेबिलिटी को चेक करें। अच्छा जी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ जी मैं बात कर रही थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की।
तो देखिए ए बी सी जो है उसी की राइट साइड पे भी वैसी सेटिंग ये आपने मैथ बोली टीचर से। अच्छा जी, राइट साइड पे भी वैसी ही आपने सेटिंग कर दी है। तो यानी यहाँ पे 1+7+4 है तो राइट साइड पे भी, लेकिन ब्रैकेट का इसमें फर्क होगा, ठीक है। अब ये 1+7 आप पहले सॉल्व करेंगे, 8+4 और इज इक्वल टू 1+8, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह से एंटर हो जाएगा। अच्छा जी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन में यहाँ प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन है। ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी है, ठीक है। तो ए आपके पास है 4 और बी जो है वो आपके पास है 3 है। 4 3 into 9 इज इक्वल टू 4 into 3 9, ठीक है। सिमिलरली आप देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ए इंटू बी प्लस सी, इस डिस्ट्रीब्यूटिव दो प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। पहले ये यहाँ पे जो सोल्यूशन राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये पूरी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स स्किप हुए हुए जो मैंने आपको क्लास में करवाए हुए थे। अच्छा, अब राइट साइड पे आप देखें तो ए की वैल्यू 2 है और बी सी की वैल्यू 3 4 है। तो 2 into 3 + 4 इज इक्वल टू 2 into 3 + 2 into 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिजल्ट आप देख लेना, ये 2 into 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 × 2 14। और राइट साइड पे देखें तो 2 into 3 इज 6 और 2 into 4 इज 8। 8 + 6 इज आल्सो इक्वल टू 14। अच्छा जी, a + b इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है। तो a और b और c की वैल्यूज आपने पुट की, 3 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 into 2 + 4 into 2। तो ये आपके पास जो है लेफ्ट और राइट साइड का जो है ना रिजल्ट आ जाता है। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि उस डिजिट की पर्सनैलिटी में कोई फर्क ना पड़े अगर कोई चीज उसमें से प्लस या माइनस हो, लेकिन यहाँ पे एडिटिव का वर्ड है तो चले प्लस हो और वो जीरो नंबर है इन एडिशन, ठीक है। तो a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a। अब आपके पास a जो भी आपने नंबर सेलेक्ट कर लें, 4 है, 4 + 0 इज इक्वल टू 0 + 4 इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में a इंटू 1, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर, अगर मल्टीप्लीकेशन में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 into a इज इक्वल टू a। तो 5 into 1 इज इक्वल टू 1 into 5 इज इक्वल टू 5। एडिटिव इनवर्स जो है वो उसी का जब एडिशन की बात करेंगे तो ऑपोजिट साइन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/, हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाता है a + इंटू -a इज इक्वल टू 0 और फिर आगे आपके पास आगे जो है 5 + -5 इज इक्वल टू। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसके अंदर a × 1/a है, दैट इज इक्वल टू 1, और 7 × 1/7 है तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टीज सॉल्व हो गई। अच्छा जी, आगे जो है वो आप इसके काम को थोड़ा सा है, ये यहाँ पे एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उसको आप छोड़ दें, वो भी आपके पास जरूरत की नहीं है। और उसी की आगे एग्जांपल्स वगैरह हैं मेंशन की गई, ठीक है जी, हम इसको छोड़ते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि आयोटा का जो है ना वो आप, चलिए मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के भी बता देती हूँ। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई वी डू वी नीड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो असल में उसने कहा कि ऐसी इंटीग्रेशन जिसका पॉसिबल ना हो उसको हम कुछ स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं, जैसे कि साइन एक्स ओवर एक्स, ये अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे ना डेफिनेटली इक्वल टू 1 है, लेकिन ये इसका बहुत ज्यादा प्रूफ करके आम रूटीन में नहीं प्रूफ हो सकता। ये उसने कह दिया ये 90 डिग्री के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं फोरियर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, नंबर थ्योरी। फोरियर एनालिसिस जो है वो साइन कॉस की एक स्टोरी है, उसमें डिफरेंशियल जो है वो आपके पास डेरिवेटिव आ गया, नंबर थ्योरी आ गई, ऑल मेजर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स विच इज एप्लीकेबल इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनका इस जगहों पे जो है, इन चारों जगहों पे जो है आप कॉम्प्लेक्स को डील करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब है जहाँ पे रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, आप हमेशा इमेजनरी तौर पे से रियलाइज करते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जितनी भी साइंस की तरक्की है ये सारी की सारी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आप एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, ठीक है।
आपके पास जमीन है तो आप उसको आराम से मेजरमेंट कर लेंगे। जहां पे आपके पास स्पेस की डिस्कशन आ जाती है, जहां पे जमीन एंड हो रही है वहां से स्पेस स्टार्ट हो गई, या आसमान के पास की तरफ ऊपर वर्टिकल अगर चले जाएं तो वहां पे जहां पे आप खुद से एग्जिस्ट नहीं जो जगह कर रही उसकी कैलकुलेशन जो है उसको करना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कहलाता है। और मैथमेटिक्स असल में स्टार्ट ही कॉम्प्लेक्स से होता है। रियल में तो आपको पता है ना। अच्छा, रियल में तो आपको पता है कि आपने उसको कर दिया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा कि आपके पास आ गया फॉर एग्जांपल Z1 2 3, इसको हमेशा Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। Z जो है ना वो आपके पास यहाँ पे पीछे मैं देखना चाह रही हूँ कि आपको बताया गया हो जी। अच्छा, लेट अस कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, ये तो जैसे है ना x² + 1 = 0, उसने कहा है कि रियल नंबर जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें है कि इसकी कोई रियल रूट नहीं है। x² = -1 आ जाएगा ना, -1 का अंडर रूट आयोटा आ गया, ठीक है। तो कहता है कि x² + 1 जो है, यानी ऐसे नंबर जो आयोटा की फॉर्म में, जिसका इसमें जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसको वैसे सॉल्व करें, जिसका आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो रियल रूट कहलाएगा। लेट आयोटा बी द सोल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, ठीक है। वो इसका रिजल्ट जो होगा वो आयोटा आ रहा है। और आयोटा होता क्या है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसलिए आपके पास यहाँ से क्या चीज आ जाती है कि आप कहते हैं आयोटा का जो हफ्सा एंटर द रूम जी, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट। अच्छा, आगे यहाँ से देखें, आयोटा बेसिकली इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर नहीं है, ये काउंट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आप देखें एक दीवार खड़ी है ना, तो आपको पता है कि ये दीवार, लेकिन अगर आप उस दीवार को तोड़ देते हैं ना तो वो तब उस वक्त वो एक खला था, उसकी एग्जिस्टेंस तब आएगी जब आप उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर कोई लाइनिंग लगा देंगे इस तरह से। इस तरह आयोटा कहता है कि कोई सेल्फ नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज, इसके दो पार्ट्स कर दिए जाते हैं, x + i/y, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, फॉर एनी x y बिलोंग्स टू R। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज द थ्योरी ऑफ द फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो डिनोट किया जाता है हमेशा z से। इसके ऑर्डर पेयर एक रियल नंबर है और एक एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसमें x इज कॉल्ड द रियल पार्ट कहलाएगा ऑफ z, और y जो है दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और हम डिनोट करते हैं i = 0 1। तो यहाँ पे आपके पास हेंस है z = x + i/y, where the elements x is identified with x0। Real of z is equal to imaginary iota z, or real imaginary of z is equal to minus real कहीं of वाला z। थोड़ा पढ़ गए बचिए हसनैन, हसनैन माइक को म्यूट रखिएगा। अच्छा, अब आयोटा जी का, आयोटा इज इक्वल टू 0 1 का मतलब है आयोटा इमेजिनरी नंबर 1 हो गया, लेकिन इसका रियल नंबर नहीं है, इसलिए इसको 0 कर दिया, ठीक है। इसमें x + आयोटा y में x जो होगा वो इसका 0 होगा और y जो है उसका 1 होगा। Where the elements x is identified with x0, real of, ठीक है। इसी तरह से वो कह रहा है कि x को हम x0 लिखेंगे, अगर रियल नंबर आ गया तो वहां पे इमेजिनरी को 0 कर देंगे। रियल ऑफ z जो है दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी आयोटा z, ठीक है। और इमेजिनरी ऑफ z जो होगा वो माइनस रियल ऑफ आयोटा z। इसकी मैंने दो प्रॉपर्टीज भी आपको क्लास में कराई हुई है, ठीक है। यानी x + आयोटा y का रियल जो है वो x हो गया, और इमेजिनरी ऑफ आयोटा z, तो इमेजिनरी ऑफ आयोटा z का मतलब है कि z में से आयोटा y आ गया ना, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से वो उसकी कंडीशन आ जाती है। मतलब ये मैंने आपको क्लास में इसके प्रूफ कराए हुए हैं, देख लीजिएगा आप। By C we denote the set of the all complex numbers, that is C is equal to Z such that x + iota y, x belongs to R और y belongs to R, ठीक है। यानी x + आयोटा y करें तो इसका जो रियल पार्ट है x है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और y जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। लेकिन जब i मल्टीप्लाई हो गया ना तो वो तब नहीं रहता रियल नंबर, लेकिन ये है कि अगर इसको सेपरेट कर देना y को i से तो वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। अच्छा जी, अच्छा, आप जितने z लेंगे आमतौर पे हमें 3 तक z लेने पड़ते हैं, ठीक है।
अगर Z1 Z2 Z3 तक लेने पड़ते हैं। अब Z1 जो है वो है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 जो है वो है x2 प्लस आयोटा y2। अगर इधर Z3 होता तो वो x3 प्लस आयोटा y3 हो जाता। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है Z1 प्लस माइनस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस माइनस y2। मल्टीप्लीकेशन में हम कहेंगे Z1 Z2 x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। आगे इनकी मल्टीप्लीकेशन ये मैंने आपको करके बताई भी हुई है। x1 x2 और आयोटा y1 y2 जो है ना वो माइनस हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस आयोटा करके कॉमन जब आप लेते हैं तो आपके पास x आयोटा में x1 y2 और फिर y1 x2, ठीक है ना। या मल्टीप्लीकेशन सिंपल तरीके से भी करके देखिएगा। और इसी तरह से उसने कहा है कि आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1। डिवीजन, if z is a non-zero complex number then we divide 1 by z is equal to 1 over x plus आयोटा y। इसको आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को खत्म करने के लिए इसके दरमियान का जो साइन है चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 1 इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस आयोटा y से, डिवाइड भी उसी से करेंगे। जब x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई और x माइनस आयोटा y आपस में होंगे, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से वो फिर माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ये प्लस का साइन। अच्छा जी आगे देखें। x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है ना उसका साइन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका तो प्लस माइनस माइनस हुआ और आयोटा का स्क्वायर जो है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे पहले माइनस आ गया लेकिन आयोटा का स्क्वायर की वजह से एक और माइनस, तो ये प्लस हो गया। ये ऊपर वाली वैल्यूज जो है ना वो आप लोग शानजा कंवल इज एंटर्ड। अच्छा जी x1 x2 और फिर आपके पास आ जाता है y1 y2 लेकिन साइन ऑपोजिट, प्लस माइनस माइनस है तो उसमें आयोटा स्क्वायर प्लस आ जाएगा। प्लस आयोटा करके आपने इसमें फिर x2 y1, ठीक है, आयोटा वाली वैल्यूज देख लेना, y1 x2 और फिर आयोटा y2 को इधर x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इस तरह से आपके पास चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी बेसिक अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उसकी डिस्कशन है आगे। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। Z1 Z2 Z3 आपको पता है x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 और x3 प्लस आयोटा y3। हाँ ये आपके पास और Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 है x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 है x3 प्लस आयोटा y3। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। लास्ट वाले दो डिजिट्स को आपने ब्रैकेट लगाई और स्टार्टिंग दो डिजिट्स को आपने ब्रैकेट लगाई। आगे है एडिटिव आइडेंटिटी है। अच्छा ये आपने राइट और लेफ्ट को प्रूफ भी करना है, ये मैंने आपको कॉपीज पे कराया हुआ है। क्यूमुटेटिव लॉ में आप देखें तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ठीक है। लेकिन अगर 3 में देखा जाए तो इस तरह से क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी में Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z इज इक्वल टू Z, ठीक है, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। एडिटिव इनवर्स में आपके पास Z belongs to C है, there exists minus Z belongs to C such that Z plus minus Z is equal to 0 is equal to minus Z plus Z। क्यूमुटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा जाए तो Z1 Z2 is equal to Z2 Z1, ठीक है। क्यूमुटेटिव के अंदर ये चीज आ जाती है अंडर मल्टीप्लिकेशन में। और अगर 3 में है तो Z1 इंटू Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 इंटू Z3, ठीक है। ये 2 के लिए थी और ये 3 के लिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में Z1 डॉट Z.1 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1 डॉट Z, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है फॉर एवरी नॉन जीरो Z बिलोंग्स टू C देयर एग्जिस्ट, यानी कि Z को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 1 बाय Z कर दें दैट इज W जो है वो 1 बाय Z है, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा जी आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको पता ही है कि इसमें 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये एक जैसी ही होती है।
मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। एक दी भी है, दूसरी भी है इसके साथ ही, ठीक है ना। वो है कि Z1 प्लस Z2 और ऑपोजिट साइड पे Z3 है। नोट C इज अ फील्ड। फील्ड का मतलब है कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको ये जो है वो सॉल्व कर रहा है, ठीक है, हैंडल कर रहे हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट क्लास में मैंने कराई हुई क्लास आपको। कॉन्जुगेट ये होता है कि आपके पास जो आपका नंबर है, यानी इमेजरी पार्ट, उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी z अगर x प्लस आयोटा y है तो z कॉन्जुगेट जो होगा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर और ये इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो z बार लिखेंगे उसे, और उसमें जो इमेजरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो। Conjugate has the following properties which follows easily from the definition z1 z2 belongs to C then। अच्छा जी, रियल नंबर ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 इंटू z प्लस जेड बार, ये इसके कुछ प्रूफ्स हैं जो आपने करने हैं। और इमेजरी ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू z माइनस जेड बार। और z1 प्लस z2 का होल बार जो है वो हमेशा इक्वल होगा z1 बार प्लस z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लोग लेंगे और उसको आप सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, Z1 Z2 होल बार जो है दैट इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार, ठीक है। और Z का डबल बार अगर कर दिया जाना तो वो दोबारा से Z हो जाएगा, ठीक है। और रियल ऑफ Z इज इक्वल टू रियल ऑफ Z का आप देखें कि बार है, और इमेजरी ऑफ Z इज इक्वल टू माइनस इमेजरी, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यही है स्टूडेंट कि अगर फॉर एग्जाम्पल 3 4 है ना, तो आप देखें ये 3 नंबर है, इसको प्लॉट करें ना इस पॉइंट को, 3 4, ये x के ऊपर 3 है, y पे 4 है, तो ये 3 4, इनके दरम्यान में जो साइन है प्लस है, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। ये 3 है, ये 4 है। ये निगाह कौन है? निगाह एंटर्ड द वेटिंग रूम। जी निगाह है कोई क्लास में? नाम से नहीं सही लग रही, मैं इसको ना नहीं एंटर कर रही। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये x है 3 और y क्या है 4 है। 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, प्लस के साथ है, इस तरह से आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, इसका 3 प्लस 4 आयोटा में दोनों पॉजिटिव साइन है, 3 4 आपने लिखा है, ये 2 माइनस 3 आयोटा है ना, तो आप इसको 2 माइनस 3 लिखेंगे, मतलब x 2 है और y जो है वो माइनस 3 है, ठीक है। x 2 ये और y माइनस 3 ये, यहाँ पे पॉइंट, इसको ओरिजिन के साथ आप जोड़ देंगे तो ये एक वेक्टर की फॉर्म बन जाएगी। -4 प्लस 2 आयोटा, तो ये है आपका -4, ठीक है, और ये 2 आयोटा है, ठीक है, तो ये इस वाले क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में दोनों डिजिट्स पॉजिटिव हैं, देखिए यहाँ से आप आइडिया लगा लें, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। यहाँ पे x और y दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे जैसे देखिए 3 अगर अकेला डिजिट आ जाता है, इसका मतलब है इसका इमेजरी नंबर नहीं है, तो 3 प्लस 0 आता है इसका मतलब। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 के साथ दूसरा डिजिट है 0, 3 0, तो ये x30 है। यहाँ से आपने ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आपको ऐसे भी आ सकता है कि तमाम पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आपको कहा जाए कि उसको ग्राफिकली तौर पे ड्रॉ करके दिखाएं। अच्छा जी, 4 आयोटा है तो इसका मतलब है इसका रियल नंबर नहीं है, 0 प्लस 4 आयोटा है। अपनी तरफ से भी मैं दे सकती हूँ कुछ नंबर्स, ठीक है ना, 4 की जगह 9 कर दूं, 7 कर दूं, 4 आयोटा। तो ये रियल नंबर, यानी कि आयोटा जो होगा ना, ये वाई नंबर को, वाई एक्सिस का होता है नंबर, और जो आयोटा के बगैर है वो एक्स एक्सिस का। तो इसका मतलब इसका एक्स 0 है और वाई, तो ये 0 और 4 आयोटा आ गया यहाँ पे, और इसको ओरिजिन के साथ आपने इस तरह से ज्वाइन करके इसको आपने अटैच कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी आप जरा देखिएगा, उसने इस तरह से किया है कि कुछ नंबर्स को आगे जोड़ दिया है, या इस तरह से आपस में उसने वैसे ही एक शेप इसकी प्लेन की बना ली है। अच्छा जी, ये वैसे ही सर्कल है, स्पाइनल है, स्पाइरल टाइप है स्टाइल, या फिर ये वेक्टर वाइज होता है, ठीक है। आयोटा थीटा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। चलें जी, आज मैंने रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपके साथ अच्छी सी डिस्कशन थोड़ी सी कर ली है, और एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भी इवन कर लिया है कि मैम यहाँ पे जो है आप हमें इसको टीच क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, आज अपने ग्राफिकल
प्रेजेंटेशन जो है वो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली। और दूसरा मैं चाह रही थी कि जो नया टॉपिक आपको कराऊंगी ना वो जरा सामने क्लास में करा दूंगी। मेरे पास है उसकी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मेरे आप चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इस मेरे चैनल को सारे स्टूडेंट्स जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें सारी जो है ना फाउंडेशनल मैथमेटिक्स, कैलकुलस है, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ ना, क्योंकि एक टाइम पे हम ऑनलाइन ही टीच करते थे तो वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो यहाँ पे मैंने प्लेस किए हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जरूर इसको करें सब्सक्राइब फॉर योर बेस्ट इंफॉर्मेशन आप, ताकि अगर आपको क्लास में भी कुछ समझ आता है, नहीं भी आ रहा, तो आप उस चैनल की वीडियो से जो है हेल्प ले सकते हैं फाउंडेशनल मैथमेटिक्स से रिलेटेड। मैम जो ये चैनल कौन सी क्लास होगी? चैनल एक बार एक मिनट है, 1 by 1 जी। सबसे पहले अच्छा जी, एक मिनट, ये उमर जो है मोहम्मद उमर वसीम, ही इज एंटर्ड इन द क्लासरूम। उमर आप बात सुने जरा, स्टूडेंट आप जरा माइक को अनम्यूट कीजिएगा। मैं दूसरे फोन से आया हूँ। अब पहले फर्स्ट फोन से नहीं हो रहा था। वो आपका हो नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने आपको तो नहीं रिमूव किया था, मैं ये कहना चाह रही हूँ। एक मिनट, ये मैं मैम मुझे रिकॉर्डिंग को मैसेज भी जरा आया था, सा मैंने एक मिनट ठहरिएगा, मैं फिर एक आज मिनट रिकॉर्डिंग को जरा क्लोज कर दूं ना, ताकि ये आउट ऑफ द टॉपिक बात ना जाए। हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये लेक्चर से हटके।